आज मैं शिकार हो गया हूं तो मैं बहुत लोगों के नज़र में शायद दोषी भी हो गया हूं। लोग मुझसे ये भी पूछेंगे कि आप शिक्षक हैं और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। भाई जब गूगल और प्ले स्टोर धोखा खा सकता है तो मेरी क्या हैसियत है, मैं कौन हूं। मतलब कहानी बनाई जाती है कि इसने 12 साल की बच्ची का रेप किया है, सीसीटीवी फुटेज में ये आया है। मतलब मैं सीरियसली कह रहा हूं कि शायद मेरी जगह पे कोई और होता तो उनके झांसे में बिल्कुल पड़ जाता और डर जाता और पैसे देने लगता। और पैसे थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है और कहा जाता है कि अब तुम पुलिस के पास गए हो, अब तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि सारी दुनिया देखेगी। कुछ हो जाए तो हम इग्नोर क्यों करें। जिसने गलती की उसको डरना चाहिए कि मेरे साथ हुआ है तो मुझे डरना चाहिए। मुझे लोग समझा रहे हैं ऐप क्यों डाउनलोड किया, अरे प्ले स्टोर पे बंद कराओ। गूगल हम लोग ऐसे ही प्ले स्टोर से किसी ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब वो परमिशन मांगता है कि परमिशन दीजिए तभी ये ऐप काम करेगा, हम लोग परमिशन ऑन कर देते हैं क्योंकि हमारा भरोसा प्ले स्टोर के ऊपर होता है, हमारा भरोसा गूगल के ऊपर होता है। लेकिन एक फ्रॉड का मामला फिर से सुर्खियों में आया है। इस बार छपरा के एक शिक्षक हैं साकेत सर, हमारे साथ बगल में जो खड़े हैं इनका नाम साकेत सर है। इन्होंने प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड किया, उस पर इन्होंने अपने परमिशन को ऑन कर दिया। परमिशन के ऑन करने के बाद उसमें कुछ पैसा आ जाता है, लोन वाला ऐप था, उसमें कुछ पैसा आ जाता है और 2 दिन के बाद ये कॉल आता है कि आप उस जितना पैसा आया है उसके डबल पैसा को वापस कीजिए, नहीं तो आपके फोटोज, जो भी फोटोज वीडियोज और जो भी आपकी चीजें हैं, मतलब मोबाइल का जो भी डेटा है वो उनके पास चला गया है। अगर ये नहीं देते हैं पैसा तो इनके डेटा को दूसरों के पास भेजा जाएगा। इनके अब आधार कार्ड को एडिट किया जा रहा है, इनके पैन कार्ड को एडिट किया जा रहा है और इनके रिलेटिव, फ्रेंड्स, स्टूडेंट सब लोगों के पास भेजा जा रहा है और इनके बारे में बताया जा रहा है कि सर ने मतलब बहुत गंदा काम किया है, सर रेपिस्ट हैं, ये हैं, बहुत गंदा इंजाम लगाया जा रहा है। बाकी इन सब चीजों को लेकर के हम सर के पास खुद चले आए हैं और ये जानेंगे सर से कि क्या है असली वजह, क्यों सर को परेशान किया जा रहा है, इन सब के पीछे का राज क्या है। तो बहुत स्वागत है सर आपका रैना जी। नमस्कार। आपके सारे श्रोता को सबसे पहले बहुत नमस्कार। और मैटर यही है कि मैंने प्ले स्टोर से, कोई भी इंसान प्ले स्टोर पे बहुत ट्रस्ट करता है, मैंने भी भरोसा किया कि भाई गूगल प्ले स्टोर है और मेरा मोटो था जस्ट चेक करना कि मैं कितना लोन के लिए एलिजिबल हूँ। तो मैं अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए जस्ट एक ऐप डाउनलोड करता हूँ प्ले स्टोर से, देख कर रैंडमली उसके रेटिंग 4.5, 4.7, मैंने बाकी रिव्यूज़ वगैरह नहीं पढ़े। हालांकि बाद में जब रिव्यू देखा तो उसके रिव्यू में भी बहुत सारे ऐसे कमेंट थे जिसके लोगों के साथ फ्रॉडगिरी ऐसी हुई है। तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड करके वैसे ही छोड़ देता हूँ। सैटरडे को अचानक से मेरे अकाउंट में 3,850 रुपये आ जाते हैं। मैंने सोचा कि भाई किसी स्टूडेंट का फ़ी वगैरह आया होगा, अपने आप किसी का फ़ोन आएगा कि भाई आपके पास ये पैसे मैंने भेजे हैं। लेकिन परसों अचानक से मेरे पास एक मैसेज आता है कि आपके नाम पे लोन है और आपको 7,000 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने सोचा कि भाई कोई मतलब EMI वगैरह है, क्या है, किसी ने क्या कर दिया। मैंने पूछा कैसा लोन है, तो बताया जाता है कि आपने ऐसे ऐप डाउनलोड किया था, मोबाइल चेक कीजिए, आपके अकाउंट चेक कीजिए, आपके अकाउंट में इतने पैसे आए हैं। मैंने बोला पैसा तो मैंने देखा था कि पैसे आए थे। मैंने कहा कि अच्छा अगर गलती से आपने डाल दिया है तो मैं आपके 3,850 रुपये रिटर्न करने को तैयार हूँ, लेकिन 7,000 रुपये 2 दिन का तो EMI नहीं बनता। उसके बाद मेरे साथ बदतमीजी होने लगी, गाली गलौज होने लगा। तो मैंने बोला भाई ये कौन सा कस्टमर केयर है जो इतनी बदतमीजी में बात कर रहा है। मुझे शक हुआ कि शायद ये किसी तरह का फ्रॉड है। फिर मैंने उनसे बात की कि भाई पैसे तो मैं दूंगा नहीं क्योंकि ये तो कोई तरीका है, हाँ डबल पैसा, ये तो गलत तरीका है, और रही बात तो मैं आपकी पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। उसके बाद अचानक से मेरे को धमकी आता है कि अच्छा इंतजार करो 5 मिनट का, तुम्हारे पास सारे रिलेटिव्स के पास तुम्हारे फ्रॉड होने का मैसेज आएगा। गाली गलौज भी की जाती है मेरे सारे रिलेटिव्स के साथ, सबको मैसेज आने लगता है, मेरे पास फ़ोन बजने लगते हैं। मैं बिल्कुल परेशान कि भाई कोई भी हो जाएगा। अचानक से जब आपके फ़ोन पे लगातार एक के बाद एक फ़ोन आने लगे, मैसेज आने लगे कि भाई ये क्या किया, कैसा लोन है, कैसा पैसा है, क्योंकि वो लोग लोन भेज रहे थे, वो ये नहीं भेज रहे थे कि 3,800, क्योंकि कोई भी देखता तो ये सोचता कि भाई ये कौन सा लोन होता है 3,850 रुपये का लोन। तो ये मैसेज जाने लगता है, सब मेरे को फ़ोन करने लगते हैं। अब मैं सीधे पहुंचता हूं साइबर सेल छपरा, क्योंकि भाई हम पढ़े लिखे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, दिन रात समझाते हैं कि भाई आप लोग इन सब चीज़ों से दूर रहें, लेकिन अब क्या करूं, खुद ही उसका शिकार बन गया हूं। तो मैं साइबर सेल जाता हूं, उनसे बात करता हूं, वो लोग मेरे को बोलते हैं कि मुफस्सिल जाइए, वहाँ पे एक आप एप्लीकेशन दीजिए। वहाँ जाता हूँ तो मैं एक सनहा देता हूँ, वहाँ पर सनहा लिया जाता है। मैं आके उसी वक्त एट द सेम टाइम वहाँ एक फ़ोन आता है, तो मैं वहाँ पर जो भी अधिकारी थे उनको वो फ़ोन पकड़ा देता हूँ। तो वो फ़ोन उधर से जैसे ही सुनते हैं कि पुलिस का फ़ोन है उधर से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। फिर मेरे को थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है और कहा जाता है कि अब तुम पुलिस के पास गए हो, अब तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि सारी दुनिया देखेगी। भाई मैं कोई भी डर जाएगा। मतलब भाई कुछ मत करना, ये सब गलत बात है, मैंने समझाया गलत बात है। उसके बाद उन्होंने मेरे आधार को एडिट किया, आधार को एडिट करके ही इज़ स्कैमर, ही इज़ फ्रॉड, ही हैज़ रेप्ड 12 ईयर बेबी, और ऊपर अपने लोन का भी दे रहे हैं कि मैं ये लोन का वो हूँ। और नीचे फिर आप देखिए उसके बाद एक कहानी बनाई जाती है। मतलब उस कहानी को देख के तो मुझे मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब कोई भी देखिए मेरे और मतलब कहानी बनाई जाती है कि इसने 12 साल की बच्ची का रेप किया है, सीसीटीवी फुटेज में ये आया है।
मतलब मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि शायद मेरी जगह पे कोई और होता तो उनके झांसे में बिल्कुल पड़ जाता और डर जाता और पैसे देने लगता, और पैसे देने लगता तो आप समझ सकते हैं कि ये एक स्कैम है। 7,000 पे रुकने वाला सिलसिला नहीं है, उसका 10,000। आप सभी को बता दें कि अगर आप एक बार इस ऐसे फ्रॉड लोगों को एक बार अगर पैसे देते हैं तो उसके बाद से रेगुलर आपको कंटिन्यूटी के साथ 10 दिन 15 दिन के बाद इस तरीके का मैसेज आएगा, आपको फिर से रेपिस्ट बताया जाएगा, आपको फिर से फ्रॉड बताया जाएगा और आपसे फिर से पैसा वसूला जाएगा। इसलिए सर पैसा नहीं दिए तो इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही मुझे साइबर सेल में भी कहा गया, बैंक में गया था मैं, बैंक में भी मेरे को यही बात समझाया गया, पुलिस अधिकारियों ने भी मुझसे यही कहा कि आप इग्नोर कीजिए। लेकिन बात यहाँ इग्नोर करने की नहीं है। देखिए मेरे को मतलब समझ में नहीं आता है, मैं बोलूँगा थोड़ा हो सकता है आपके श्रोता भी नाराज़ हो जाए मुझसे, कि इस देश में कुछ हो जाए तो हम इग्नोर क्यों करें? जिसने गलती की उसको डरना चाहिए कि मेरे साथ हुआ है तो मुझे डरना चाहिए। मुझे लोग समझा रहे हैं ऐप क्यों डाउनलोड किया, अरे प्ले स्टोर पे बंद कराओ, गूगल प्ले स्टोर नहीं कर रहा है। मैं मतलब भाई मतलब हम क्यों डरें? आज के डेट में गुनाहगार वो है जिसके साथ कोई हादसा हो जाता है। मेरे साथ हादसा हो गया तो अब मैं गुनाहगार हो गया, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। तो खैर इसीलिए मैंने सोचा कि भाई इस बारे में आवाज़ उठानी चाहिए, आगे इस में अपना बढ़ना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो वो लोग फिर आप देख रहे हैं क्या आज भी कुछ मैसेज आया सर, उस मैसेज को जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल देखिए अभी मेरे पास ये देखिए अभी आपके सामने फिर से नया मैसेज आया है। ये जो मैसेज आया है आप खुद देख सकते हैं। लोन का मैसेज है, जल्दी पेमेंट करो नहीं तो नंगा बना के सारे कांटेक्ट में शेयर कर दूंगा, वायरल कर दूंगा, ब्लॉक किए तो अभी नंगा बना के डाल दूंगा, समझे। इस तरीके का मैसेज आ रहा है और देख लीजिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से सर के आधार कार्ड को, पैन कार्ड को, सबको एडिट कर करके इनके पास भेजा जा रहा है और किस तरीके से सर के साथ किया जा रहा है। वॉइस रिकॉर्डिंग है, आप कहेंगे तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग आपको सुनाना चाहूंगा। जी देखिए उसमें किस तरह की धमकी मुझे दी जा रही है। 1 मिनट ये देखिए, ये थोड़ा सा अपने श्रोता लोग को आप दिखाइए, सुनाइए। सर जी अभी 5 मिनट के अंदर अंदर आपका पेमेंट यहाँ पे नहीं आया ना तो आपके जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट वाले, रिलेटिव्स वाले, सब में कॉलर मैसेज आने वाला है। सर जी देखो अभी तो 15 लोगों को भेजा है, ठीक है। अभी 5 मिनट के अंदर अंदर आपका पेमेंट यहाँ पे नहीं आया ना तो सारे रिश्तेदारों में मैसेज चला जाएगा सर। हर 5 मिनट में 10-15 लोगों को चला जाएगा सर। देखिए तो किस तरीके से मतलब आप सभी लोग, ये जो लोग देख रहे हैं वो सोच समझ सकते हैं कि अगर आप भी सर से जुड़े हुए हैं, आपके पास भी इस तरीके का मैसेज जाए, कांटेक्ट जाए, कॉल जाए, तो फिर आप इस पर ट्रस्ट मत कीजिए। सर के छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे फ्रॉड के चक्कर में आप भी ना पड़िए। बाकी और भी कुछ संदेश सर देना चाहते हैं? जी मैं यही कहूँगा कि अब आज मतलब जैसे मैं शिकार हो चुका हूँ इस चीज़ का, तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उस ऐप की क्रेडिबिलिटी को जांच लें। और अब मैं ये बोलूँ कि परमिशन ना दें तो मैं किस चीज़ को मना करूँ? अमेजन मांगता है जी, बिना परमिशन के बहुत सारे ऐप चलते ही नहीं है। तो मैं ये भी नहीं कह सकता। आज तक मैंने जितने भी ऐप डाउनलोड किए हैं लगभग सारे ऐप ने मुझसे परमिशन मांगा है, मैंने दिया है। आज से पहले मैं इसका शिकार नहीं हुआ हूँ, आज मैं शिकार हो गया हूँ तो मैं बहुत लोगों के नज़र में शायद दोषी भी हो गया हूँ। लोग मुझसे ये भी पूछेंगे कि आप शिक्षक हैं और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाई जब गूगल और प्ले स्टोर धोखा खा सकता है तो मेरी क्या हैसियत है? मैं कौन हूँ? और अगर भरोसा नहीं करना है तो क्या मैं अमेजन पे भरोसा ना करूँ? क्या मैं पेटीएम पे भरोसा ना करूँ? मैं मोबीक्विक पे भरोसा ना करूँ? सारे एसएस मांगते हैं, मैंने इस पे भी एसएस पे भरोसा किया और एसएस दिया। लेकिन अब मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं लोगों को क्या कहूँ कि भरोसा करें या भरोसा ना करें। वही बात है कि किस तरीके से अगर प्ले स्टोर को इस पर कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहिए, गूगल को कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहिए कि ऐसे ऐप्स को बैन करे, ऐसे ऐप्स को बंद किया जाए प्ले स्टोर पर। क्योंकि प्ले स्टोर पर हम लोग बहुत भरोसा करते हैं, गूगल पर हम लोग का भरोसा है, तब जाकर हम लोग डाउनलोड करते हैं वैसे ऐप को, और लेकिन उसके बाद जब फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। प्ले स्टोर पे ये देखिए, प्ले स्टोर पे सबसे ऊपर यार रेटिंग देखिए 4. गुरुक लोन और उस पर 4.4 रेटिंग है। और ये बताइए अब ऐसे ऐप को डाउनलोड नहीं करेंगे तो कैसे ऐप को लोग डाउनलोड करेंगे? बाकी आप सभी से यही कहेंगे कि जब तक प्ले स्टोर ऐसे ऐप को नहीं हटाता है तब तक किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले या फिर डाउनलोड करने के बाद परमिशन ना दें। अगर बिना परमिशन के बहुत सारे ऐप नहीं चलते हैं तो वैसे ही ऐप जिसका रेटिंग तो छोड़ दीजिए, रेटिंग तो देख ही रहे हैं, लेकिन अगर रिव्यू अच्छा हो तभी डाउनलोड कीजिए। और वैसे ऐप का यूज कीजिए जो कि मतलब अच्छा हो, जो कि ट्रस्टेड ऐप हो और जो पहले से करते आए हैं। बाकी आप सभी का आभार रहेगा जो कि इतना कीमती समय निकालकर आपने इस वीडियो को देखा। मेरा नाम पीयूष है, बगल में साकेत सर खड़े हैं, कैमरे का बागडोर आदित्य संभाले हुए।